हेलो स्टूडेंट, चलिए आज आप लोगों को हम बता रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर बीच में कहीं छूट जाएगा तो समझ नहीं पाइएगा, इसीलिए पूरा ध्यान से इस ट्रायंगल को समझिए और इससे संबंधित जो भी फिर सवाल आपका बनने आएगा वो इजी वे में उसको बना सकिएगा। अगर नहीं समझिएगा तो ज्योमेट्री बहुत कठिन है। ठीक है, और अगर समझ गए तब तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग आज ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल किसे कहते हैं? नहीं तो कहता है कि ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है। ठीक है, ट्रायंगल क्या है? यहां देखिए, इसका हम डिफिनेशन लिख दिए हैं। यहां पर आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है। क्या है? ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। कितना आसान है। A triangle is a polygon with 3 edges and 3 vertices. ट्रायंगल क्या है? पॉलीगॉन है जिसमें 3 एजेस होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स भी होते हैं। तो अब ये बात आती है कि ये पॉलीगॉन बीच में आ गया आपका, इसको समझना होगा। तो कहता है पॉलीगॉन क्या होता है? तो ए प्लेन फिगर with 3 or more sides is called polygon. Polygon क्या हुआ? एक प्लेन फिगर with 3 or more sides is called polygon. ओके, तो ट्रायंगल में हम लोग देख लिए कि कितने इसमें एज होते हैं, 3 होते हैं, वर्टिसेस भी 3 होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यहां पे देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे। नहीं तो यहां पर जो ये ए हम जो नाम दिए हैं ए, तो ये ए जो है वो क्या है आपका? वर्टेक्स है ये ए। यहां पर देखिए बी दिए हुए हैं, ये यहां पर सी है, तो ये तीनों क्या हुए? वर्टिसेस हुए। ठीक है, और यहां देखिए ए और सी, ये क्या हो गया आपका? साइड हो गया। ठीक है, और यहां पर ये जो हम देख रहे हैं ये इसका एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हो गया और एक ये भी एंगल हो गया। तो वर्टेक्स कितने होंगे? 1 2 3। तो यही आ दिया गया 3 वर्टिसेस यहां दिए हुए हैं डिफिनेशन में। अच्छा, फिर साइड कितना है? देखिए ए बी, बी सी और सी डी, ये आपका साइड हो गया। एंगल देखिए, यहां पर ए है तो इसको हम लोग बोल देंगे एंगल ए, यहां पर बी है एंगल बी, और यहां एंगल सी है एंगल सी हो गया। अब देखिए यहां पर हम और इसको क्लियर किए हुए हैं। 3 साइड्स, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो 3 साइड्स क्या क्या हो गए? ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, यहां पर दिया हुआ है, पूरा दिख रहे हैं, स्पष्ट देख सकते हैं यहां पर आप। ठीक है, और उसके बाद वर्टिसेस में हम लोग आते हैं। तो ये हुआ एक ए बी और सी, ये हो गया आपका वर्टिसेस ए बी एंड सी। एंगल्स में आ जाइए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये 3 एंगल्स इसमें हो गए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो ये ट्रायंगल हो गए। ट्रायंगल कैसे बना, उसमें कितने एज हैं, कितने वर्टिसेस हैं, कितने एंगल्स हैं, सब कुछ देख लिए इसमें हम लोग। अब आता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रायंगल जो है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको मुख्य रूप से हम पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, अगर हम साइड के आधार पर देखें तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद हम लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसके बाद देखते हैं हम लोग स्क्लेन ट्रायंगल। तो ये 3 प्रकार के हुए अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के आधार पर। लेकिन अगर हम ले एंगल के आधार पर तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है। तो इसका जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये जो एंगल के टाइप हैं इसको डिफरेंशिएशन के साथ में, और कैसे होता है ये, किस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, किस तरह इक्विट ट्रायंगल होते हैं, इसको वन बाय वन डिफरेंशिएशन के साथ हम पढ़ेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे आप लोग को हम बता रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे, तो ट्राइंगल को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और एक आया था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ये आपका नंबर 1 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम साइड के आधार पर देखें तो ट्राइंगल जो है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, नहीं आइसोसेलेस एक आता है ट्राइंगल, और दूसरा आता है आपका स्क्लेन ट्राइंगल आता है। ठीक है, तो तीनों ट्राइंगल में डिफरेंस क्या है इसको हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, इक्विलेटरल इक्वल, ऑल एंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे कि हम इस फिगर में देखते हैं, ए और बी को 4 cm है, बी और सी भी 4 cm है, और ए और सी भी क्या है 4 cm है। तो क्या हो गया, when all sides of a triangle are equal in length then it is called an equilateral triangle। ये यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है इसका, इक्विलेटरल का डिफिनेशन यहाँ पर आपका स्पष्ट लिखा हुआ है, when all sides of a triangle are equal in length then it is called an equilateral triangle। मान लिया जाए ये ट्राइंगल आपका कितना है, ट्राइंगल ए बी सी, क्या हो गया, ए बी बराबर टू बी सी बराबर टू सी ए, ये कितना हो गया आपका 4 cm। मतलब सभी जो है वो क्या है 4 cm इक्वल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल हो गए। ठीक है, अब सेकेंड आता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या होगा, दो जो इसमें दो साइड, एक वन साइड टू साइड, दो साइड जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, लेकिन थर्ड साइड जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, आइसोसेलेस में क्या करते हैं, इसमें तो दो साइड बराबर होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि इसमें हम लोग लिए हैं, ये देखिए ए और बी को 4 लिए हैं, ए और सी भी 4 है, लेकिन बी और सी 5 है। अब देखिएगा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए ए बी बराबर है 4 cm, फिर देखिए ए सी बराबर 4 cm और बी सी बराबर 5 cm। मतलब दो एंगल जो है इसमें, ये दो साइड जो है वो इक्वल है और थर्ड साइड जो है वो अलग है, नहीं। तो इस प्रकार के एंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका स्क्लेन ट्रायंगल। तो स्क्लेन ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसमें क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो व्हेन ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल हम लेते हैं इसमें ए बी सी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू कितना ले लिए हम 3 cm, बी सी 4 cm और ए सी 5 cm। इसमें देख रहे हैं तीनों ट्रायंगल, तीनों जो आपके साइड्स हैं वो क्या है अनइक्वल है। तो अगर हम ट्रायंगल को क्लासिफाई किए तो दो भागों में किए, एक किए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और एक किए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो व्हेन ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ
देन इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ? व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें देखिए दो एंगल, दो साइड्स जो है इक्वल है, एक साइड अनइक्वल है। लेकिन स्केलर ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। व्हेन ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। इसमें देखिए ए बी देखते हैं 3 cm है, BC 4 cm है और AC 5 cm है। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब एंगल के आधार पर हमको देखना है कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मतलब हुआ लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री। कहता है कि ए ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो एंगल हम देख रहे हैं ये क्या है? लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है। ये भी क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। और ये भी क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। एक भी एंगल जो है वो 90 से अधिक नहीं है, इसलिए क्या हुआ? एक्यूट हुआ। ठीक है, अब साथ हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट का ठीक अपोजिट हो गया आपका ऑब्ट्यूस, मतलब 90 से अधिक। कहता है कि ये ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ वन एंगल इज मोर देन 90। ठीक है, ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन 90, एक्यूट मींस लेस देन 90। तो इसमें हम क्या कहता है कि ये जो ट्रायंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, इस तीनों में से एक एंगल जो होगा वो मोर देन 90 होगा। तो यहां पर देखिए ये क्या है आपका? मोर देन 90 है, 90 से अधिक है। ये आपका लेस देन 90 है और ये भी क्या है आपका? लेस देन 90 है। तो एक एंगल जो है ये 90 से अधिक है, लगभग 130 का, 125 30 का ये एंगल होगा। ठीक है, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें कहता है कि ए ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल जो है इसका क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो ट्रायंगल को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ये पूरा कहानी 90 डिग्री लेकर चल रहा है। अगर 90 डिग्री का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो एंगल कहलाया गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई 90 डिग्री से प्लस वाला कोण किसी ट्रायंगल में है तो वो आपका हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और अगर जब ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं तो तीनों एंगल जो है अगर 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां देखिए एक्यूट एंगल में लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90। ऑब्ट्यूस में एक हो जाएगा ग्रेटर देन 90 और सब हो जाएगा 90 से कम। और राइट एंगल में इक्वल एकदम 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद दूसरा एंगल जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये हुआ आपका ट्रायंगल एंड इट्स काइंड, इसके प्रकार। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।